Yes, good morning students. Today we will discuss the important passages from this chapter. The chapter is International Organization and the page number is 82. The first passage is talking about, yes, there are a lot of speeches and meetings at the UN, especially during the annual session of Great Assembly. And this passage, the question from this passage is, who is the author of the paragraph? कि इस paragraph का author कौन सा है, कौन है? That is Shashi Tharoor, the former UN Under Secretary General for Communication and Public Informations. And second one is the why do we need international organization like the UN? कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या UN की हमें क्यों ज़रूरत है? बिकॉज the countries, different countries have conflicts and differences with each others, and so to solve their problems we need a organization for peace and progress. या उसके जो वर्ड है उसमें शांति बनाए रखने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. And next paragraph is, next passage is the countries have conflict and differences with each others. That does not necessarily mean they must go war to deal with their they can instead discuss continuous issues and financial solutions. The question from this passage is there necessary to engage into war during conflict? कि क्या ये जो है वॉर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए वॉर ज़रूरी है? नो. इंस्टेड डिस्कस कॉन्टिन्यूस इश्यूज एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस, कि इसके लिए हमें जो है पीसफुल सॉल्यूशंस जो है ढूंढना चाहिए, नॉट वॉर. वॉर से कोई भी जो है सोल्यूशन हल नहीं होता है, इसलिए हमें पीसफुल सॉल्यूशंस जो है ये ढूंढना चाहिए. इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज सुपर स्टेट? क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर स्टेट है? नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए सुपर स्टेट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स. कि ये जो है सुपर स्टेट नहीं है, ये इंटरनेशनल इज़ नॉट ए सुपर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन. कि इसको जो क्रिएट किया है किसने किया? दैट इज़ क्रिएटेड बाय द स्टेट्स. स्टेट्स ने अपनी मर्जी से इसको क्रिएट किया है और इसके लिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो मानना है वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है, ना कि जो है वो ये ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको माने या ना माने. बट इसलिए ये जो है एक सुपर स्टेट जो नहीं है. What is the significance of the international organizations? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बिकॉज इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली. सबसे मेन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो है मोस्टली जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो है पीसफुल तरीके से पीसफुली जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ना कि वॉर के थ्रू. एंड नेक्स्ट पैसेज इज from page 86. By 2011, the UN had 193 member states. These include almost all independent states. In the UN General Assembly, all members have one vote each. This is the passage, and the question is how many member states were there in the UN 2011? 2011 में जो UN था उसमें कितनी मेंबर स्टेट थी? 193 मेंबर स्टेट्स. एंड सेकेंड वन इज़ द नेम 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी UN सिक्योरिटी काउंसिल्स. कि 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की कौन कौन से हैं? दीज आर द यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. ये 5 ही जो हैं ये दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स. परमानेंट मेंबर्स जिनको की वीटो पावर्स मिली हुई है, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स. एंड नेक्स्ट वन इज़ वाई दी स्टेट्स वर सेलेक्टेड एज परमानेंट. कि इन जो है एज परमानेंट मेंबर्स,
कि इन स्टेट्स को क्यों सेलेक्ट किया गया एज अ परमानेंट मेंबर्स, because these states were selected as a permanent members as they were the most powerful immediately after the second world war, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो these 5 states थी एक बहुत ज़्यादा जो थी ये पावरफुल हो गई थी। किस क्यों पावरफुल मानी जा रही थी? बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड द विक्टर्स इन द वार, क्योंकि उन्होंने जो वॉर है, जो लड़ाई है, उसमें उनको विक्ट्री मिली थी। तो ये 5 स्टेट्स जो हैं इसलिए इनको परमानेंट मेंबर्स बनाया गया, और इसलिए क्योंकि ये जो है पीस जो है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो था इमीडिएटली ये स्टेट्स जो थी, ये कंट्रीज जो थी वो पावरफुल हो गई थी, और इसलिए जो है इनको परमानेंट मेंबर्स जो है ये बनाया गया था। सो दीज आर द 3 पैसेजेस फ्रॉम दिस चैप्टर। ये 3 पैसेजेस हैं, और इसमें जो क्वेश्चन है ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर उसी पैसेज में होगा, आपको अपने आप भी लिखना पड़ता है। एंड नाउ थैंक यू।